अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली होता क्या है। अगर हम जस्ट एक सिंपल नंबर की बात करते हैं 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाए। और ऐसा नंबर कौन सा होगा? 1/5। जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देगा 1। ये तो सिंपल नंबर्स की कहानी है। जब हम मैट्रिसेस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी रोल यही है कि जब मैट्रिक्स अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या देता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये चीज़ें कुछ बाद में सामने आएंगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक पहुँचने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी डिटेल जानना काफ़ी ज़रूरी है। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 और 4। आपसे कहा गया कि मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप तो इसके अंदर ये होता है कि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में, मैट्रिक्स के नाम को भी और मैट्रिक्स की ब्रैकेट की जगह पे भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जो कि ये शो करेंगी कि अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इससे कि आपने इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली फाइंड कैसे करना होता है। उसका तरीका ये है दिस माइनस दिस, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो वो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 1 × 4 और उसमें माइनस करेंगे बाकी दोनों जो नंबर बचे हैं ये 2 और 3 इनका प्रोडक्ट, तो यहां पे आएगा 2 × 3। तो ये इसका आंसर आता है 4 - 6 = -2, यानी कि इस ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर आया -2। इसी तरह से डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। यहाँ से नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। वो सारे मैट्रिसेस जिनके अंदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए वो कहलाते हैं सिंगुलर, और जिनमें 0 के अलावा कोई और नंबर आए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर आए या नेगेटिव नंबर आए, तो वो कहलाते हैं नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की सिंपल सी निशानी है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर आ जाए 0 तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए और उसका आंसर 0 ना आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इवन फ्रैक्शंस में भी अगर आए पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर है -1 -2 3 और 4। जब इसका एडजॉइंट लिया जाएगा तो एडजॉइंट में क्या होता है, बेसिकली इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइंस चेंज होते हैं। ये याद रखना बिल्कुल आपने, एडजॉइंट लेते हुए इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, जगह, और इन दोनों के साइंस चेंज होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे b का एडजॉइंट लिखूंगा तो यूं लिखूंगा ADJ दैट स्टैंड्स फॉर एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, इन दोनों की जब जगह चेंज कर दूंगा तो -1 उधर नीचे चला जाएगा, 4 इधर ऊपर आ जाएगा, तो यूं आएगा 4 और -1। और जो बाकी दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनमें इसका और इसका, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा और 3 -3 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट लेने का तरीका है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसमें इन चीज़ों की हेल्प कैसे मिलती है। अब हम आते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है और हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो एक तो ये ज़हन में रख लें कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए के ऊपर छोटी सी पावर -1 से डिनोट होता है। ये पावर नहीं होती बेसिकली, लेकिन सिंपल सा ये एक इन्वर्स को डिनोट करने का तरीका है। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर छोटा सा -1 लिखा हो तो हम कहेंगे कि वो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करके देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 -2 3 और 4। अगर हमने इसका इन्वर्स लेना है तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, पहले एडजॉइंट नहीं फाइंड करना। उसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 -2 3 4। पहले इसको ये स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में लिख दिया, और अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 × 4 और माइनस के बाद दिस -2 × 3, तो इसका आंसर आता है 4 - -6, यानी 4 + 6 = 10 आ गया। अब देखें यहाँ पे, अब आपको पता लगेगा कि इसका नीचे डिटर्मिनेंट स्टार्ट में क्यों फाइंड करते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए इन केस, तो आपने वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है और कह देना है कि उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसकी रीज़न ये है कि देखें आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इस इन्वर्स का जो फॉर्मूला है इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है। और मैथ्स के अंदर याद रखें कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि या तो क्वेश्चन में कोई गलती है, या आपने करने में कोई गलती की है, या कोई ऐसे अनयूजुअल हालात हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 अगर आ जाए इन केस, तो वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना। और अनयूजुअल चीज़ यही है कि इन्वर्स फाइंड करने का कहा गया और फाइंड ही नहीं हो रहा। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो दैट मीन्स कि इन्वर्स पॉसिबल है। हम कहेंगे देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स, वो मौजूद है। अब हम उसको फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट के बाद अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, उसमें आपको बताया कि एडजॉइंट में इन दोनों की प्लेसेस चेंज होती हैं, 1 और 4 की प्लेसेस चेंज होंगी, और इन दोनों के साइंस चेंज होंगे। इधर आएगा 2 और इधर आएगा -3। ये आ गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और अब हम क्या करते हैं कि जब हम इन दोनों वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज आ गई, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई और ए के एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई, अब हम इन दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में लगाते हैं। ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, जो आया 4 2 -3 और 1, और नीचे ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आई 10, तो ये नीचे 10 लिख दिया। अब ये जो नीचे 10 आ रहा है, ये इस जो ऊपर वाला ये वाला मैट्रिक्स है, इसके तमाम एलिमेंट से बारी बारी डिवाइड कर देगा। यहाँ भी मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड ही हो रहा है, तो वो अलग-अलग तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 4/10, इधर आएगा 2/10, इधर आएगा -3/10, और इधर आएगा 1/10। और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा। यहाँ पे अगर कटिंग करें तो ये आता है 2/5, ये आता है 1/5, इधर आता है -3/10, और इधर आता है 1/10। ये ए का इन्वर्स हमने निकाल दिया, और ये पूरा का पूरा मेथड फॉलो होगा जब भी आपसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का कहा जाएगा। थैंक यू।